नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ मैं यूट्यूब चैनल निशा कंप्यूटर में। तो ये एक लैपटॉप है HP, आ जा भाई, 240 है, G3। ठीक है, HP 240 G3। तो इसमें अभी हमको आज SSD अपडेट करेंगे, इसको अपग्रेड करेंगे 128 GB का। तो देखते रहिए कैसे करना है। तो एक्चुअली अभी मैं अपडेट करने वाला था, बट मैंने सोचा एक वीडियो बना लेते हैं इस पर भी, क्योंकि मैंने गूगल पे मतलब यूट्यूब पे सर्च मारा, तो इससे रिलेटेड भी बहुत से लोग सर्च मार रहे हैं। ठीक है, इससे कैसे अपडेट वगैरह करते हैं तो देख लीजिए। सबसे पहले तो बैटरी वगैरह आप निकाल लीजिए भाई। मैंने तो निकाल लिया, तो वर्किंग चीज़ पे मैं छेड़खानी नहीं करता जा रहा। ठीक है, क्योंकि अभी अभी इसे रिपेयर किया मैंने। तो उसके बाद इसे नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा। G3 में तो सारे स्क्रूज को खोल लीजिए। इसी बहाने आपको इसे खोलना भी सीख सकते हैं। G3 में अभी ये कैसे पूरा निकालना है, कीबोर्ड वगैरह सब सिखा दूंगा मैं एक ही वीडियो में। ठीक है, क्योंकि जो HP के G3 के जो लैपटॉप है, इसमें इनबिल्ड एक्चुअली अंदर से हार्ड डिस्क है, बाहर से नहीं है, तो थोड़ा रिस्क रहता है। ठीक है, तो ये स्क्रू मैंने कुछ खोल लिए थे यहाँ के, उसके बाद ही मैंने वीडियो चालू किया। एक्चुअली मैं नहीं करना, प्लानिंग नहीं था ऐसा कुछ, लेकिन ठीक है, अभी हो गया तो हो गया। ठीक है, उसके बाद है अब इसके कीबोर्ड को रिमूव करना है। ओके, तो उसके लिए आपको एक ओपनर लेना होगा ऐसा। पहले तो सारे स्क्रूज खोल लेने हैं पीछे से, उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे करना है। ठीक है, इसको आगे पीछे करिएगा, थोड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा धीरे धीरे करिएगा, हो जाएगा। ये हो गया। अब उसके बाद है यहाँ पे भी स्क्रूज है, यहाँ पे भी खोलना होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है एक ट्वीज़र की मदद ले लीजिएगा, इसे ऊपर उठा देंगे। ओके, यहाँ पे थोड़ा संभालना होगा, क्योंकि ये इसका खराब है, मतलब निकल जाता है। ओके, उसके बाद ओपनर से पूरा खोल देंगे इस तरीके से, धीरे धीरे खोलेंगे। ठीक है, ओपनर से। SSD अपग्रेड करना है तो जैसे विंडोज़ लोड करते वही चीज़ है। ठीक है, मेन इसे खोलना है। और लोगों को यही जो सीखना रहता है मेन, इसे ओपन करके SSD कैसे अपडेट करते हैं, अपग्रेड करेंगे। ठीक है, क्या हो गया भाई, यहाँ क्यों अटक रहा है? चलो एक बार DVD रोम निकाल के देख लेते हैं। ज़रूरत तो नहीं है वैसे, लेकिन देख लेते हैं अगर उसकी वजह से अटक रहा है तो। यहाँ पे स्क्रू है, यहाँ पे भी एक नीचे स्क्रू है। ठीक है, कोई बोला DVD रोम का इशू नहीं था, नीचे स्क्रू था। ओके, ये हो गया।
ये है इसका हार्ड ड्राइव, तो इसे हमें निकालना होगा। उसके पहले है यूएसबी को भी निकालना पड़ेगा। मैं अभी बता रहा हूँ, इसका मॉडल नंबर है 240G3 HP का। ओके, उसके बाद है ये स्पीकर है, स्पीकर को भी निकालेंगे बाहर। यहाँ पे स्क्रू रहता है, तो मैंने नहीं लगाया क्योंकि अभी जस्ट मैंने इसे रिपेयर किया, तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट भी ये भी आया कि भाई आप इसे अपडेट कर दो, SSD डाल दो। तो इसे हम पीछे से यहाँ पे इसका लॉक निकाल देंगे। ठीक है, ये इसका लॉक है। अब हम एक SSD ले लेंगे। आपको चाहे आप इसके जगह पे 128 के बदले 250 GB, 500 GB, 1 TB जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसे हमें खोलना होगा, ध्यान से खोलना, क्योंकि बहुत से कस्टमर ऐसे भी चिंदी होते हैं कि इंस्टॉलेशन वगैरह सब करवा लेंगे, बाद में बोलेंगे कि अरे महंगा पड़ रहा है, ये पड़ रहा है। बोलने के बाद भी हाँ, मुझे बहुत मिल रहे हैं ऐसे ढीठ। ठीक है, बहुत सावधानी से सब ओपन वगैरह करिएगा ताकि आप दूसरे को बेच सकें अगर ये नहीं बिक सके, नहीं बिका गए तो। हालांकि मैंने कोटेशन तो दिया हुआ है इसका, और उन्होंने बोला भी है इंस्टॉल कर दो। तो ये है 128 GB SSD। तो इसके पीछे हम इसका जो लॉक जैसा था वैसे इसको बैठा देंगे फ़िलहाल। ठीक है, कोई मगजमारी नहीं, कुछ नहीं। देखिए अभी मैं इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर तो नहीं करता। ठीक है, तो जो करूँगा ऐसे ही अपडेट करूँगा, विंडोज़ वगैरह जैसे लोड करते हैं। ये शायद नहीं बैठ रहा है। ये बराबर से नहीं बैठ रहा है इसमें, तो हमको कोई दूसरा देखना होगा पतला सा। ना भाई तू ही आ जा, नहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो SSD मैंने कुछ इस तरीके से इंस्टॉल कर लिया है, लगा दिया है, और इसे ऐसे लगा दिया। ठीक है, यहाँ अगर स्क्रू लगा देंगे तो अच्छा है, ये हिलेगा नहीं। और यहाँ पे आपको थोड़ा एडजस्टमेंट क्या करना होगा कि फ़िलहाल तो आपको ऐसे ही SSD इंस्टॉल करके पूरा क्लियर करना होगा। मतलब इसमें आपको ड्राइवर डालने होंगे, पूरा विंडोज़ वगैरह लोड करना, कीबोर्ड अलग से USB से इधर कनेक्ट करना होगा। अगर आपको USB वर्क करना है तो आप USB यहाँ से कर सकते हो। फिलहाल हम इसे इसी तरीके से चाहिए तो वापस से कर देते हैं जैसा था वैसा, उसके बाद SSD अपडेट करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये ऐसे अपडेट ये हो जाएगा। और यहाँ पे एक स्क्रू और लगा देंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, फिर इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है कि अब फिलहाल इन सबको साइड हटा देंगे, हार्ड डिस्क सब हटा देंगे। फिर इसके एडाप्टर को लेना होगा, आपको ऐसे ही इंस्टॉल करना होगा ऐसे। ओके, आप चाहे तो इसे पूरा पैक करके फिट कर सकते हो, लेकिन बहुत बार प्रॉब्लम होता है पैक करने के बाद फिर चले नहीं चले, समझे। आपको ये अभी मैंने एडाप्टर लगाया जो कि अभी फ़िलहाल बंद है। ओके, अगर आपको इसे नहीं भी जमेगा, मुझे जहाँ तक लगता है आपको शायद नहीं जमेगा, तो आप क्या करो, क्योंकि यहाँ से ऑन ऑफ करने भी नहीं आएगा ऐसे, तो इतना आसान तो नहीं है ये सब लगाना, लेकिन थोड़ा वापस से मुश्किल होगा। मेरी माने तो आप सबसे पहले पूरा लोड कर दे विंडोज़, उसके बाद ही इसे करें। ठीक है,
अभी मैंने कीबोर्ड ले लिया, यूएसबी के थ्रू से लगा दूंगा यहाँ पे। ओके, यहाँ के भी अभी यूएसबी चालू हो गए, तो हम यहाँ पे लगाएंगे विंडोज़ 10 का पेन ड्राइव। ठीक है, तो ये सब कैसे लोड करते हैं मैंने ऑलरेडी बनाया है, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको फटाफट के लिए ये बता दूंगा जल्दी से। ये हो गया, ये हो गया, सब कुछ हो गया। अभी आपका मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखूँगा मैं, इसे ऑन करना है क्योंकि। ठीक है, तो चलिए मैं इसे ऑन कर रहा हूँ। अभी ग्राउंड को यहाँ पे रखूँगा और प्लस पॉइंट से इसके 3 वोल्ट पे टच करूँगा। हुआ है कि नहीं, कहीं कुछ और तो टच नहीं हो गया। सॉरी, प्लस को ग्राउंड पे रखेंगे और ग्राउंड से टच करेंगे, तब ये ऑन होता है। सब में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट ले लेगा, तो देख सकते हैं अभी कुछ ऐसा आया। ठीक है, उसके बाद हमें इंटर मारना है, डायरेक्ट ले लेगा क्योंकि इसमें कुछ सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ले लेगा क्योंकि आपका फ्रेश है एसएसडी, तो विंडोज़ डायरेक्ट ले लेगा। उसके बाद से इस तरीके से कुछ आएगा। ठीक है, तो आपको सीधा नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे भी इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, और जैसा फॉर्मेटिंग का प्रोसेस रहता है पूरा वैसे ही रहेगा, पूरा वही करना है। ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पे एक्सेप्ट लाइसेंस करना है हमको। फिर यहाँ पे नीचे क्लिक करना होगा जो कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ ओनली, इस पर हमको जाना है, अपग्रेड वाले पे नहीं जाना है। तो नीचे आएंगे, इस पर इंटर मारेंगे। ठीक है, तो इसका जो भी है न्यू पे टैब्स करके अप्लाई कर देंगे। ओके, ये होने के बाद एक बार फॉर्मेट पे ज़रूर करें। ठीक है, फिर डायरेक्ट इंस्टॉल कर दें तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। तो ये देख सकते हैं जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो इस तरीके से आएगा आपके सामने। फिर आपको इसके और कुछ करना नहीं है, इंडिया सेलेक्ट करना है यहाँ पे जाके। ठीक है, माउस ले लेंगे तो फटाफट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इंडिया आ गया, इसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद इंग्लिश इंडिया, फिर यस स्किप कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आई डोंट हैव इंटरनेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप, फिर यहाँ पे आपको जो नाम देना रहेगा वो दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे एडमिन लिख दूँगा, TMIN। ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। हमको कुछ पासवर्ड नहीं डालना है यहाँ पे, तो हम नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ये जितना भी लोकेशन है ये सभी को ऑफ कर दीजिए क्योंकि ये किसी काम के नहीं है। ठीक है, अपडेट होते रहेंगे, आपका MB खाता रहेगा। फिर एक्सेप्ट कर पे क्लिक करिए, और ये आपका SSD अपडेट हो जाएगा। ठीक है, वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू। जिस तरीके से आपने SSD वगैरह इंस्टॉल किया तो इसी तरीके से होता है SSD इंस्टॉलेशन। ये कुछ ही मिनट, और फिर जैसे आपने ओपन किया था वैसे ही पैक कर लीजिए। तो इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, दिस माइट टेक सेवरल मिनट, डोंट टर्न ऑफ योर PC, इस तरीके से आएगा। तो 2-3 मिनट तक इनका प्रोसेस जो रहता है होता है। इसके बाद ये आ गया आपका डेस्कटॉप। ठीक है, तो ये हो गया SSD अपडेट।
और आपको अगर आपका सिंबल यहाँ का चुनना है, मतलब सिंबल रखना है, तो थीम्स पे जाइए। ठीक है, पहले देखिए राइट क्लिक करिए, पर्सनलाइज पे जाइए यहाँ पे। ओके, उसके बाद इसका सिंबल बड़ा कर दीजिए, थीम्स पे क्लिक करिए, फिर यहाँ पे डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग आएगा, डेस्कटॉप का आइकॉन रखना है। तो जो भी आपको रखना है, तो मुझे कंप्यूटर कंट्रोल पैनल रखना है बस, तो अप्लाई किया, ओके कर दिया। तो इस वीडियो में फिर इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।